ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो से हम करने वाले हैं स्टार्ट अपना सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स की शुरुआत, जिसमें कि हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और अपना स्टेप बाय स्टेप वीडियो बाय वीडियो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे कि हमारा सी प्रोग्रामिंग सीरीज अच्छे से कंप्लीट हो। और इस सीरीज को हम एआई के थ्रू करेंगे। पहले तो हम सीखेंगे इस सीरीज में सी प्रोग्रामिंग को एकदम नॉर्मल वे से, फिर उसी काम को करना सीखेंगे हम कि एआई के थ्रू किस तरीके से करते हैं। जैसे हम कोई फंक्शन बनाएंगे खुद से, उसका खुद से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन उसका एआई के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं। तो हम वीएस कोड के अंदर ए कोपायलट और भी एआई को इंस्टॉल करके अपना चेक करेंगे सारा चीज। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीखने के लिए बने रहिए इस सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में, जिसमें कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पूरी ये प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे मेरे यूट्यूब पर, आप यहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं एंड सेव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब सी प्लस प्लस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है दैट कैन यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, जो कि हाई परफॉर्मेंस जो एप्लीकेशन होती है उनको क्रिएट करने के लिए काम आती है। क्योंकि ये जो हमारी सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कॉन्टेक्ट करती है। इट वॉज डेवलप्ड बाय विजय स्टूडियो एज एन एक्सटेंशन टू दी सी। सी लैंग्वेज जो है हमारी, उसी के एक अपर एक्सटेंशन के ऊपर इसको बनाया गया था। द लैंग्वेज वॉज अपडेटेड 3 मेजर टाइम्स। इसको 3 टाइम अपडेट मिला था, जैसे कि 2011 में, 2014 एंड 2017। 2011 में जब हुआ था उसको बोला गया था सी प्लस प्लस 11, देन सी प्लस प्लस 14 एंड सी प्लस प्लस 17। सी प्लस प्लस इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो हमारी है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि अगर आप एक ए वेरिएबल बनाते हो तो वो स्मॉल ए वेरिएबल बनाते हो तो वो एक अलग है, अगर आप कैपिटल ए वेरिएबल बनाते हो तो वो अलग है। इट मीन्स यहाँ पर एक ये दो वेरिएबल हो गए, ये केस सेंसिटिव होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर है इंपोर्टेंस ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का इंपोर्टेंस क्या है? सी प्लस प्लस इज अ हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज एंड इट ऑफन द लैंग्वेज ऑफ सिलेक्शन फॉर मल्टीपल डिवाइस। ये हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। अब सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे जो सी हमने पढ़ी थी इससे पहले, मैंने उसका भी सीरीज बना रखा है, तो उसमें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसमें प्रोसीजरल प्रोसेस होता था। अब जो हमारी सी प्लस प्लस है वो पॉप्स को भी करती है सपोर्ट और ओप्स को भी करती है। ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें कि क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये सभी आ जाते हैं। ये सभी फीचर्स को वो प्रोवाइड करती है। हम क्लासेस भी बना सकते हैं, उनको इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें कोई भी कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये सभी हम नेक्स्ट जो आगे वीडियोस आएंगे उनमें सभी सीखेंगे। अब है हमारा वाई यूज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस हमें क्यों यूज करनी चाहिए, आप पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सी प्लस प्लस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस कैन बी फाउंड इन टूडेज ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड एम्बेडेड सिस्टम। सी प्लस प्लस के द्वारा ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड एम्बेडेड सिस्टम को कोड किया गया है। अब सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम्स एंड अलाउज कोड्स टू रीयूज, लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। अब ये मैंने भी आपको बताया था, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन हमने लिखा, अब उसको हम इनहेरिट करके अपना फिर से यूज कर सकते हैं, या फिर हमने कोई भी कोड लिखा, क्लासेस बनाई कोई भी, हम उसको दोबारा से इनहेरिट करके उसी क्लास को, उसी कोड को फिर से यूज कर सकते हैं। सी प्लस प्लस इज पोर्टेबल एंड कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन दैट कैन बी अडेप्टेड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। अब सी प्लस प्लस के थ्रू हम ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर अडेप्टेड हो। अब सी प्लस प्लस इज फन एंड इजी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक इजी टू कोड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज क्लोज टू सी हैश एंड जावा, इट मेक्स टू इजी प्रोग्रामर्स टू स्विच अदर लैंग्वेजेस। सी प्लस प्लस ऐसी लैंग्वेज है जिसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही यूज होते हैं, हम किसी पे भी से हो सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हिस्ट्री एंड इन्वेंशन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का कुछ हिस्ट्री और इन्वेंशन देख लेते हैं। अब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय विजय स्टूडियो इन 1979 एट एंटीज वेल लैब्स इन यूएसए। अब जो हमारी सी प्लस प्लस है इसको विजय स्टूडियो के द्वारा बनाया गया था 1979 में एट एंटीज वेल लेबोरेटरी यूएसए में। अब इनिशियली इन 1979 नेम्ड एज सी विद क्लासेस। जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी उसको 1979 में जब रिलीज किया गया था तो उसका नाम था हमारा सी विद क्लासेस। देन लेटर इन ईयर 1983, अब जो हमारा बाद में ईयर आया 1983, इट वाज रीनेम्ड। उसको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को रीनेम किया गया। जो सी विद क्लासेस
बेस था पहले नेम, उसको कर दिया गया सी प्लस प्लस। दिस इज फाइनल नेम ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये हमारा एक फाइनल नेम था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो पहले था सी विद क्लासेस और प्लस प्लस ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस नेम, और उसको बोला जाता है इंक्रीमेंट एनहेंसमेंट इन सी लैंग्वेज। अब जो हमारी जो पहले सी लैंग्वेज थी सी प्लस प्लस से पहले, उसमें सी प्लस प्लस एक प्लस प्लस ऑपरेटर लगा के उसको इंक्रीमेंट और एनहेंसमेंट बोल सकते हैं। तो सी प्लस प्लस हमारा सी का ही एक सुपरसेट है। अब है हमारा फीचर्स देख लेते हैं हम सी प्लस प्लस के अंदर। सिंपल, सबसे पहला फीचर है हमारा सिंपल। इट इज अ सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस दैट प्रोग्रामर्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू द लॉजिक यूनिट एंड पार्ट्स, हैज अ रिच लाइब्रेरी सपोर्ट एंड अ वैरायटी ऑफ डेटा टाइप। अब जो हमारी सी प्लस प्लस है वो प्रोग्रामर को इतना इजी कर देती है, उसके अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उसकी, और वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स वो सपोर्ट करती है। हम किसी भी टाइप का डेटा टाइप बना सकते हैं। अब मशीन इंडिपेंडेंट बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मशीन तो इंडिपेंडेंट है वो प्रोग्रामिंग, बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जैसे हमारी एक विंडोज मशीन है, विंडोज मशीन पर अगर हमने कोड किया है और उसको अपना सॉफ्टवेयर बनाया तो हम दूसरी विंडोज मशीन पर भी उसको रन कर सकते हैं। वहीं अगर हमने जो कोड लाइनक्स पे लिखकर अपना सॉफ्टवेयर बनाया है उसको हम विंडोज पर रन नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सी प्लस प्लस इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। कंपाइल्ड प्रोग्राम्स ऑन लिनक्स वॉन्ट रन ऑन विंडोज। जो हमारा प्रोग्राम लिनक्स पे बनाया है वो विंडोज पे रन नहीं होगा। हाउएवर दे आर मशीन इंडिपेंडेंट। और प्लेटफॉर्म एंड डायरेक्ट मेमोरी, पॉइंटर एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जैसी फीचर सी प्रोग्रामिंग के अंदर है। जैसे हम पॉइंटर के थ्रू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स पॉइंटर सपोर्ट विच इट्स यूजर टू डायरेक्टली मैनिपुलेट स्टोरेज एड्रेस। पॉइंटर के थ्रू हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्या, मेमोरी के एड्रेस को। दिस हेल्प्स टू डाउन लो लेवल प्रोग्रामिंग वेयर वन माइट नीड टू एक्सप्लिसिट कंट्रोल ऑन द स्टोरेज ऑफ वेरिएबल। ये हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग है जिससे के थ्रू हम एक्सप्लिसिटली अपना जो स्टोरेज है उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके एड्रेस के थ्रू पूरा मेमोरी में इधर से उधर कहीं भी कुछ भी करा सकते हैं। और हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द लैंग्वेज विच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम सी ऑब्जेक्ट्स। जो हमारा सी से जो हमारी सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट्स हेल्प सी प्लस प्लस टू मेक्स मेंटेनेबल एंड एक्सटेंसिबल प्रोग्राम। जो कि हम कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, एक तो वो सबसे इजी रहता है, इजी टू रीड होता है और उसको मेंटेन करने में आसानी रहती है, और उसको कितना भी बड़ा हम कर सकते हैं, इजी टू रीड हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, लार्ज स्केल एप्लीकेशन कैन बी बिल्ड प्रोसीजरल कोड बिकम डिफरेंट टू मेंटेन एज कोड साइज। जैसे हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रोसेस को फॉलो करके अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में कोड साइज हो जाता है उसका। और वहीं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू करते हैं तो एक तो उसका कोड साइज कम हो जाएगा एंड रीडेबिलिटी उसकी एक अच्छी हो जाएगी। अब कंपाइल्ड लैंग्वेज, सी प्लस प्लस हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स स्पीड। अब सी प्लस प्लस हमारी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारा और भी फीचर्स हैं कुछ इसके। अब सी प्लस प्लस इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल मीन्स दिस कैन डू बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल यूसेज वर्क। ये हाई लेवल को भी काम कर सकती है एंड लो लेवल भी काम कर सकती है। तो सी प्लस प्लस को कहा जाता है सी प्लस प्लस इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब सी प्लस प्लस सपोर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। मैंने आपको पहले ही बताया था सी प्लस प्लस हमारी ओप्स बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। अब सी प्लस प्लस जॉइन द 3 सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रेडिशन। द प्रोसीजरल ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब जो हमारा प्रोसीजरल इसका ओप्स का कॉन्सेप्ट है वो सी प्लस प्लस से ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ट्रेडिशन रिप्रेजेंटेड बाय क्लासेस एनहांसमेंट सी प्लस प्लस एड्स टू सी। सी प्लस प्लस हमारी जो सी से ही एक निर्धारित है तो उसमें एड्स किया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड उसके अलावा ऐड किया गया है जेनेरिक प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स बाय सी प्लस प्लस टेम्पलेट। सी प्लस प्लस के अंदर टेम्पलेट के थ्रू हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस के बीच में क्या कंपैरिजन हैं। अब सिमिलर विद बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस आर। सबसे पहले बोथ द लैंग्वेज हैव सिमिलर सिंटैक्स। दोनों लैंग्वेज का सिंटैक्स सिमिलर है एंड कोड स्ट्रक्चर ऑफ बोथ लैंग्वेज आर सेम। दोनों का कोड स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कॉम्प्लीशन भी दोनों लैंग्वेज का सेम है। दे शेयर द सम बेसिक सिंटैक्स नियरली ऑफ ऑल सी ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड। जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें सारे सी के ऑपरेटर एंड कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं। हैज अ स्लाइटली एक्सटेंड ग्रामर दैट सी। जो हमारी सी लैंग्वेज है उससे थोड़ा एक्सटेंड हुई है हमारी ग्रामर सी प्लस प्लस के अंदर, बट द बेसिक ग्रामर इज द सेम। जो हमारी बेसिक ग्रामर है वो दोनों के अंदर सेम
सेम है। अब बेसिक मेमोरी मॉड्यूल ऑफ बोथ इज वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर। अब जो हमारी सी है, सी प्लस प्लस है, दोनों लैंग्वेज का जो बेसिक मेमोरी मॉड्यूल है वो दोनों हार्डवेयर के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब सम नेशंस ऑफ स्टैक्स, हीप, फाइल स्कोप एंड स्टैटिक वेरिएबल आर प्रेजेंट बोथ ऑफ द लैंग्वेज। जो हमारा स्टैक है, हीप है, फाइल स्कोप है, स्टैटिक वेरिएबल जो हम बनाते हैं वो दोनों लैंग्वेज के अंदर सेम है। अब सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। पहले बताया था सी प्लस प्लस थोड़ा सुपर सेट है सी ही लैंग्वेज का। सी प्लस प्लस कैन बी सेड अ सुपर सेट ऑफ सी। सी प्लस प्लस को हम सुपर सेट ऑफ सी भी बोल सकते हैं। मेजर एडिट फीचर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर जो मेजर एडिट किए गए हैं फीचर, सी से सी प्लस प्लस आए तो उसमें क्या क्या एडिट किया गया था। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइटेड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके बाद है हमारा रिच लाइब्रेरी। सी प्लस प्लस के अंदर लाइब्रेरी को रिच किया गया था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें थोड़े से और कंपैरिजन है। अभी सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैन बी एग्जिस्टिंग सी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हमारा सी की लाइब्रेरी को भी यूज कर सकता है। अब सी फॉलोज डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। सी हमारी जो थी वो फॉलो करती थी डाउन अप्रोच, और जो सी प्लस प्लस है वो अप्रोच करती है डाउन अप, नीचे से ऊपर वाला अप्रोच ये फॉलो करती है। अब सी एडॉप्ट्स प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी के अंदर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती थी, और हमारा जो सी प्लस प्लस है वो एडॉप्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। उसके अंदर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो हो ही सकती है, और ऊपर से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। सी प्लस प्लस कंटेन 75 प्लस कीवर्ड्स। हमारा जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर 75 प्लस कीवर्ड्स सपोर्ट करती है वो। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं व्हाट इज ऊप्स। ऊप्स क्या होता है हमारा ये। अब व्हाट इज ऊप्स। अब ऊप्स होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ऊप्स। अब ऊप्स कॉन्सेप्ट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन 1966 बाय एलन के। जो हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट है वो 1966 में एलन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब सिमुला 67 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फर्स्ट पीएल टू सपोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट। हमारा जो सबसे पहला ऊप्स कॉन्सेप्ट सपोर्ट करती थी वो थी सिमुला 67 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फर्स्टली पीएल टू सपोर्ट अब सच एज क्लासेस, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एटसेट्रा, और भी फीचर्स होते हैं इन 1967। अब दैट व्हाई सिमुला 67 इज नोन एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए हम सिमुला 67 को फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। सी प्लस प्लस से भी पहले एक सिमुला 67 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती थी। अब ओप्स इज प्रोग्रामिंग अप्रोच। ओप्स एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है विच रिजॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी हम, अभी आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, वो सभी हम ओप्स कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सभी क्या होता है, क्लासेस किस तरीके से बनाते हैं, हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स वाइज लेक्चर हम सब कुछ देखेंगे। एनी एंटाइटी इन द सिस्टम दैट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी एंटाइटी को हम जब भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं उसकी कोई भी प्रॉपर्टी होती है। सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड यूजिंग एंटाइटी प्रॉपर्टी सेट एज नोन एज ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको इसमें थोड़ा समझाता हूँ। जैसे अभी कोई भी, जैसे लेट्स सपोज मोबाइल है, मोबाइल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मोबाइल का कैमरा कौन सा पिक्सल का है, बैटरी क्या है, डिस्प्ले कौन सा है, उसके अंदर कौन सा मॉडल है, 4G है, 5G है, किस ब्रांड का, ये सभी क्या हो गया उसके प्रॉपर्टी। अब इन सभी प्रॉपर्टी को जब हम एक नाम दे देते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट यही होता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं हम, इनहेरिटेंस कर सकते हैं हम, इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं हम, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डेटा हाइडिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना ही सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके से, एंड क्लासेस बना सकते हैं। तो ये सभी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज को। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का सेटअप किस तरीके से क्या करेंगे अपने कंप्यूटर में। VS कोड को इंस्टॉल करेंगे हम, देन MinDW को इंस्टॉल करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं तक। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।